नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल और मैं हूं राजीव कुमार यादव। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में लेवल 1 से लेवल 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों की संभावित नई सैलरी और 20 महीने के अनुमानित एरियल का आकलन पेश किया गया। हालांकि यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन इससे यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होने से वेतन में कितना बदलाव हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग लागू कब से होगा। जैसे आप जानते हैं कि सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया था। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि नई वेतन व्यवस्था मार्च या अप्रैल 2027 तक लागू हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि इसे मई 2027 में लागू हो पाएगी। जबकि और अत्यधिक समय अगर वेतन आयोग में लगता है तो वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट से समय वृद्धि की भी मांग कर सकता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय पे, जो फिटमेंट फैक्टर है कि आखिरकार हमारा फिटमेंट फैक्टर कहां तक जा सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर इससे कम हो सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार 2.10 का फिटमेंट फैक्टर अधिक व्यवहारिक हो सकता है। इस स्थिति में न्यूनतम मूल वेतन जो 18,000 रुपए है लेवल 1 का, लगभग वह 37,800 रुपए तक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि लेवल 1 में से लेकर लेवल 5 तक कौन से लोग आते हैं। जैसे कि आप एमटीएस हो गए, एलडीसी, यूडीसी, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी तक की जितनी भी नौकरियां हैं, तकरीबन तकरीबन वह लेवल 5 तक आती हैं। इसके साथ साथ यदि हमारा पे कमीशन संभावित समय से ज्यादा लेट होता है, यानी तकरीबन 20 महीने से ज्यादा लेट होता है, तो जो एरियल है वो सरकार को उस हिसाब से देना पड़ेगा। अब एरियल किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा और जिस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, उसके अनुसार ही आपके एरियल पे भी असर पड़ेगा। वहीं बात करते हैं वीडियो इंडिया के एसोसिएट पार्टनर रामचंद्र कृष्णमूर्ति के अनुमान लगाया है कि नया वेतन आयोग सितंबर 2027 से लागू होगा। इसमें 20 महीने की देरी होगी तो कर्मचारियों को एरियल मिलेगा। अनुमान को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें 2.00, 2.5, 2.57 जैसे कि 7 पे कमीशन में हुआ था, और कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर शामिल सकता है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं है जब तक कि सरकार कोई नई सैलरी, नया पे मैट्रिक्स का कोई सूचना जारी न कर दे। ये सारी चीजें अनुमानित है और एक आकलन लगाया जा रहा है। ऐसा अभी तक सरकार की तरफ से और 8वीं पे कमीशन का जो आयोग है उसकी तरफ से कोई भी निर्धारित जानकारी अभी तक आउट नहीं की गई है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने सुझाव रहे हैं। जैसे लखनऊ में वार्ता हुई, अभी उड़ीसा में करेंगे, तमाम ऐसे जगहों पे लोगों से जो ये बातचीत कर रहे हैं उसके अनुसार ये किस प्रकार से फिटमेंट फैक्ट हाइक करते हैं, उसके अनुसार ही आपका एरियल बनेगा। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि तकरीबन हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में रहते हुए 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन अपने सामने देखे, तकरीबन 18 महीने की देरी हुई थी। यानी आपका 1 जनवरी 2006 का जो 6 पे कमीशन था वह सितंबर 2008 में जाके हुआ, वो तकरीबन 20 महीने की देरी उसमें लगी थी। और जो 7 पे कमीशन है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, जबकि 1 जनवरी 2016 का था। ठीक इसको भी उस प्रकार से अगर किया जाए, 18 महीने के लिया जाए, तो 1 जुलाई 2027 तक ये पे कमीशन आपके सामने होगा। लेकिन जिस प्रकार से पे कमीशन ढिलमुल रवैये से काम कर रहा है, इससे लगता है कि इसको एक लंबा समय खींचा जा सकता है। अभी तक तो ये विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर 2027 तक लागू होगा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार इसको खींच के एक ऐसे समय पे ले जाना चाहती है जहां से 2029 के चुनाव में भी कुछ वादे करके हमसे आपसे कुछ अपने फायदे की चीज निकाली जा सकती है,
उस हिसाब से इसको गति दिया जा रहा है। नहीं तो सरकार पिछले 5 साल में कौन से ऑपरेशनल 10 साल में थी कि ये पे कमीशन हर बार 1.5 साल लेट हो जाता है। साथियों, इस प्रकार से आपके सामने तमाम ऐसी जानकारियाँ आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पे कमीशन में ये बढ़ोतरी हो गई, जबकि आज की ताज़ा अपडेट है कि पे कमीशन की जो अपडेट है एक अनुमान के अनुसार लगाई जा रही है। आयोग की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई है। मैं आपको चार्ट ड्रिवल कर दे रहा हूँ कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5, 2.10, 2.57, 2.86 के हिसाब से भी आता है, तो किस प्रकार से हमारा एरियल बन सकता है, आप देख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और राजीव कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जय हिंद।